नहीं होगा। शिवांग, शिवांग लेफ्ट, ठीक। तो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड आप सही सारे बच्चे लोग को हैप्पी गणेश चतुर्थी, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिए कि भगवान आपके जो भी आपका डाउट्स है, आपके मन में जो डाउट्स है उसे आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना। लाइफ में जो पिछली बार हो चुका है उसको भूल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, एंड प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे। मेरे से कॉन्टेक्ट में रहिए, ठीक है ना। मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट्स होगा प्लीज आप मुझे बोलिए, मैं गारंटी में आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़िएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हर एक चीज आपका अचीव होगा लाइफ में। थोड़ा सा मेहनत लग गया है ना, थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर वो तकलीफ से लेना चाहिए। मैं समझ अगर आपको थोड़ा तकलीफ सह कर ज्यादा बैकग्राउंड मिलता था बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका बच्चों रिवीजन क्लास है। और बच्चा कल जो आपका 8 सितंबर है, कल आपका इस चैप्टर का आपका यहाँ पे चैप्टर टेस्ट होने वाला है, इस चैप्टर है ना। इस चैप्टर का आपका चैप्टर टेस्ट होने वाला है। तो बच्चों ये इसका आपका रिवीजन क्लास। अगेन क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा आईएमपी टॉपिक्स है, वो आपको बच्चों पता होना चाहिए। पहला बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे डेल्टा जी का इक्वेशन पता होना चाहिए कि गिब्स एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है। ये पहला पार्ट होगा। क्या होता है हम देखते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल है ना, ये आपने पढ़ा होगा। यस पढ़ा होगा ये पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हम बच्चों यहाँ पे ना इक्वेशन है ना, अगेन इक्वेशंस को बैलेंस करके या इक्वेशन को प्रॉपर लिक्विड करके आपको यहाँ पे ई नॉट से निकलना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या बच्चों, जो आपका फैराडे लॉ है ना बच्चों, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा बच्चों क्या, फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट टॉपिक सबको पता होना चाहिए। मैं बच्चा को ये बोलूंगा कि जो आपका बच्चों कंडक्टेंस वाला पार्ट है ना, कंडक्टेंस वाला पार्ट है बच्चों, उसके भी आपको बच्चों फॉर्मूले पता होना चाहिए। और हमारा फेवरेट क्या बच्चों हमारा होता है, नस्ट इक्वेशन है ना। बच्चा आपको नस्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इन सारे फॉर्मूले पता है और आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अप्लाई कर रहे हो तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ सारे बच्चे। बच्चे बाय द एंड ऑफ द क्लास हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन को रिविजन भी करेंगे, एंड जहां पे भी आपको दिक्कत आता है वो जो बोलना मैं आपको वहां पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। जो भी स्टेप आपको समझना है प्लीज बोला वो वापस, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चे हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो जरा ना। अगर हम बच्चों नॉर्मली हम बात करते हैं, अगर मैं सेल की बात करूँ तो बच्चा हमने क्या देखा था, देखो जरा यहाँ पे दिखा। तो बच्चों हमने नॉर्मली क्या देखा था, बच्चों नॉर्मली हमने स्टार्ट किया था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। हमने बच्चों क्या स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था और हमने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट बच्चों है ना। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप बोलो जरा क्या होता है डिफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल बच्चों क्या होता है बताओ जरा। सर, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। एकदम से बोला है ना अनमोल। और हम जब इलेक्ट्रोलिटिक की बात करो क्या होता है, बताइए जरा क्या होता है। क्या अनमोल ने सही बोला, यस सर। पक्का। यस सर, पक्का। तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है, बताइए जरा। देखो हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है ना। आप एक ने बोला, अभी आपने क्या बोला, एक होता है आपका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, दूसरा होता है केमिकल एनर्जी। तो मुझे ये बताया कौन सा सेल क्या करता है। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करेगा? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल। दोनों ही करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों नो ही सर, केमिकल केमिकल को इलेक्ट्रिकल। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोकेमिकल सर। इलेक्ट्रोकेमिकल। अगेन इसका याद करें बच्चा, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने आपको पीडीएफ शायद क्लास में भेजा होता है ना, ध्यान रखना। जब भी बच्चों हम बात करते हैं आपका सेल का कन्वर्जन की बात, राइट नहीं करते हैं, तो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ, देखो जरा। तो जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में, तो हम बच्चे क्या देखते हैं, दो टाइप के सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, एक होता है आपका गैल्वेनिक, एक होता है इलेक्ट्रिकल। तो हम क्या बोलते हैं, एक करता है आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल, दूसरा आपका करेगा इलेक्ट्रिकल से केमिकल, है ना। बच्चों मुझे बताओ कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होता, कौन सा इनमें से आपका स्पॉन्टेनियस होता है और कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बताओ जरा दोनों में से। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत बढ़िया आपने बच्चा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे बताया। तो आप ये बोल सकते हो कि ये पूरा पढ़ा को पता है। क्या सारे बच्चों के पास समझ में आ गया बेसिक वाला पार्ट? सारे बच्चे देखो जरा, यस सर। गुड़िया, चिराग, अनमोल, अमनदीप, सिद्धार्थ और बाकी सारे बच्चे Yes, सिंपल है। sir. ओके, सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, काफी सिंपल है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ध्यान देखो, अगर आपका इलेक्ट्रोलिटिक आ रहा है ना, तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल दिखाई दे रहा है तो आपका यहाँ वहां पर आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाए, ये आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? बताइए जरा, हाँ है ना, डन है? ओके, बोलो। अब अगेन हम यहाँ पे बच्चों जहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे सेल डायग्राम। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप जरा यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो जरा, है ना। अगर बच्चों मैंने एक सेल लिया है, कौन सेल है, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि वो हमारा गैल्वेनिक सेल या फिर उसको अपने डायनेमिक सेल बोलता हूँ, तो बच्चे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका दो इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों का? आप बोलोगे एक आपके यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, एक आपके यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। बच्चे भी आते हैं, हम जिंक इलेक्ट्रोड के जिंक के सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं और आपका कॉपर को कॉपर के इलेक्ट्रोड में ऐड करते हैं। बच्चे क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आपका एक साइड क्या करता है, एक साइड आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। राइट बच्चों, बताओ जरा, है ना, हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा पर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इनका तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो अगर मैं सेल को लिखता हूं तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा जो आपका एनोड वाला पार्ट होगा वो क्या बचेगा, उसमें होगा ऑक्सीडेशन। हाँ या ना, बताओ जरा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा ऑक्सीडेशन। आप ये बोलोगे एनोड के साइड में क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा। क्या बचेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जब मैं बात करता हूँ आपका कैथोड की साइड में, वो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन को गेन होना चाहिए। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको इतना पार्ट बच्चों आ गया, कल वाले एग्जाम बच्चों आपको यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। वापस बता, सारे बच्चे बता रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है 23 बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, वापस बता रहा हूँ। अगर आपको ये पार्ट अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया, अगर आप इसको भी ध्यान रखते हो, कल क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सिंपल सर। है। यस सर। तो बच्चों यहाँ पे होकर यहाँ पे देखो जरा, हम ये बोलेंगे जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना, Zn2+ बना। ये आपका सॉलिड में और ये आपका एक्वस। दूसरा बात कहो, ये जो आपका डबल एंड इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और आयंस को फ्लो करने में हेल्प करता है। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट आ गया। दूसरा फेज आपका कॉपर पार्ट, समझ क्या रहा है, आप बोलोगे कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बना, यहाँ पे आपका कॉपर बना रहा है, तो ये आपका कैथोड के साइड में आएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ या ना, सारे यस बच्चों सर। ने? Yes, sir. पक्का? पक्का आ गया इतना पार्ट? बहुत बढ़िया, चलिए। इतना बच्चा बहुत स्मार्ट है ना। अब यहाँ पे देखो सर, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखा, अगर मैंने इक्वेशन से लिखा दैट इज जो आपका Zn है, ओके, जो आपका सॉलिड है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया,
सॉरी क्या किया, Zn ने Zn2 प्लस किया और आपका इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या लूज किया। फिर बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपर है, कॉपर 2 प्लस से क्या किया, कॉपर 2 प्लस ने नहीं रोकता नहीं है बच्चा, मिक्सअप करने फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से आपका सर्किट जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो हम बच्चे क्या बोलेंगे, अगर बच्चे यहाँ पे तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे पूरा पार्ट बताता हूँ आप लोगों को। जो आपका कॉपर 2 प्लस है, आपका डाउट बच्चों थोड़ी देर वेट करो, सब आपको बता, सब कुछ बता दूंगा ना। कॉपर ने क्या, कॉपर 2 प्लस आयन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बना रहा है कॉपर, है ना, कॉपर बना सॉल्ट बना। अब बच्चों अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, आप बोलोगे Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर, होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना, होगा। यस सर। तो बच्चा आप ये बोलोगे ये आपका रिएक्टेडल पार्ट है और ये आपका प्रोडक्ट पार्ट है। तो बच्चों अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, तो बच्चा हमने नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा था, मैंने बच्चा को ये बोला था, दैट इज ई सेल क्या होगा, वो हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस क्या बच्चों बनेगा, आप बोलोगे 2.303 RT बाय NF लॉग क्या बचता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, होगा। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो सारे बच्चों हो, अब आप ये बोलोगे जो आपका प्रोडक्ट साइड है, बच्चे प्रोडक्ट साइड क्या है आपका, आप बोलोगे आपका प्रोडक्ट साइड में आपका जिंक 2 प्लस है और आपका कॉपर सोल्ड है। बच्चों मुझे बताओ क्या हम कॉपर सोल्ड काउंट करते हैं, नहीं काउंट करते, किससे करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे खाली आयंस को काउंट करेंगे, है ना, जो यहाँ पे आपका एक्वस मीडियम में जिसका आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन का, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे प्रोडक्ट साइड में क्या आपका यहाँ पे आपका Zn2 प्लस है और रिएक्टेंट में क्या बच्चों, रिएक्टेंट में होगा आपका यहाँ पे होगा कॉपर 2 प्लस, बना बच्चों। तो बच्चों अगर आपको इक्वेशन को प्रॉपर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, देखो दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अगर मैं 2.303 RT बाय F को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 0.059 पाई n log एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंडीशन, होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, होगा। यस सर। Yes. तो बच्चों ये इक्वेशन भी अगर आपको पता है बच्चों, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कल ही बच्चों आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन, इस पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा बच्चों, आप बोलोगे कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा। क्या इतना पार्ट सारे बस समझ गए, सारे बच्चे लोग अगर समझ गए तो फिर सब Yes, sir. हम सब डाल, तो अगर आप इतना पार्ट समझ गए, डन है, ओके, ये पार्ट बच्चों हो गया। अब अगेन बच्चों हम जाते थोड़ा सा बेसिक को लेकर, हाँ मीनाक्षी बोलिए बच्चा, मीनाक्षी बोलिए बच्चा, प्लीज बोलिए। सर ई सेल पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है ना, वहाँ पे रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट था। अच्छा सच में, यस सर। देखते हैं जरा, सर लास्ट वाले में। लास्ट वाला कहाँ पर है, यस सर यहीं पे। हाँ। अच्छा आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो गलती से वो, हाँ तो आप ये बोल सकते हो बच्चा कि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा गलती किया हो, राइट, है ना, बिकॉज यहाँ पे Yes, sir. प्रोडक्ट, बहुत अच्छा मीनाक्षी बेटा, बहुत अच्छा अपना मैसेज यूज किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। लेकिन जो बच्चा मैं बताया वो तो सही था ना, ओके यस सर। चलिए ठीक है। अगेन बच्चे यहाँ पे देखो जरा, अगेन हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे थोड़ा डाउट था सिद्धार्थ को, यहाँ पे देखो जरा, है ना, देखो ये पार्ट देखो, अगर बच्चों में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा, देखो सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस, ये आपका चार्ज को बैलेंस करेगा, एंड टू कंप्लीट द सर्किट by fitting with the flow of ions through it. It contains gel which is inert like Na2SO4 or KNO3 or mixed, ठीक है, नहीं पता क्या नॉर्मल पार्ट बच्चों, ये पार्ट हो गया। ये पार्ट बच्चों अभी हमने देखा, देखो जिंक रॉड को हमने डाला, हमने जिंक के सॉल्यूशन में, कॉपर को डाला पे कॉपर सोल्यूशन, और यहाँ पे आपका यहाँ पे
आई होप इतना पूरा पार्ट आपको बता, सारे बच्चों को यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इतना पार्ट सबको आया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना? इजी। Yes, sir. यस सर। चलिए अब बच्चों देखो, अब ये पार्ट भी आपके बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्फ पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है ना? तो सेल्फ पोटेंशियल मतलब बच्चों जब मैंने उसको ऐड कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड है ना, तो मुझे ओवरऑल सेल का रिएक्शन निकालना है। और ईएमएफ मतलब क्या होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम कितना निकल सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपका ई नॉट से निकालता हूँ तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? मीनाक्षी बोलो, मीनाक्षी फरमान बोलो बच्चा, क्या होता है? ई नॉट से फॉर्मूला क्या होता है? फरमान बोलो, फरमान, मोहम्मद फरमान बोलिए क्या होता है? ई नॉट से फॉर्मूला क्या होता है? यश पाठक बोलिए जरा आप। कितने बच्चे लोग को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपना हैंड, सारे बच्चे, जितने बच्चे लोग को मेरी आवाज है वो प्लीज हैंड रेस करो। कितने बच्चे लोग को मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करो। 12, मतलब 15 बच्चे को अभी क्लास में एक्टिव है, बाकी सारे बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं है। गलत बात बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे एक्टिव है उन सबका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो रिकॉर्ड में रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं क्या बोला था बच्चों में, हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं दैट इज ई कैथोड, है ना? हम बोलते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, ये हम करते हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मेरे पे अगर बच्चों, अगर आपको ये पार्ट भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक आगे हम जाते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को देखते हैं जरा। हाँ सॉरी बच्चों, ये पार्ट तो हो गया। अब बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे देखो, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो अब बच्चों हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपके यहाँ पे कैथोड पे जाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चा मैंने क्या बोलता, मैंने बच्चों को ये कहा था, जिस भी इलेक्ट्रोड का क्या बच्चों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा, वो क्या बनेगा बच्चों? वो आपका कैथोड बनेगा। हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे लोग, सही है? यस सर, सही है। Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर किसी का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो आपका कैथोड में जाएगा, राइट? ये आपका कैथोड में जाएगा। अब बच्चे मुझे बताओ कैथोड में क्या होता है? आप बोलोगे सर कैथोड में होता है इलेक्ट्रॉन गेन, है ना? कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, राइट? अगर बच्चों जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बच्चों उससे क्या बोलते हैं? रिडक्शन सर। रिडक्शन बोलते हैं। बच्चों रिडक्शन क्या होता है? हम इससे बोलते हैं ना, अगर आपका कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या तो बच्चे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाँ या ना बोलेंगे बच्चों? यस सर। Yes, yes. या तो बच्चे क्या बोलते हैं? या तो हम बोलते हैं ऑक्सी, हम कभी उसको ऑक्सीडेंट बोल देते हैं, राइट? तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे से, वो कैथोड बनेगा, दूसरा आपका एनोड बनेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? इजी। Yes, sir. यस बच्चों सर। को जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे देखो, अगर बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसे कुछ दिया, देखो जरा, ई नॉट है यहाँ पर, एजी प्लस से ये आपका एजी बना रहा है, तो बच्चा क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इससे मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बच्चा ऐसे कुछ लिखा तो क्या हो, देखो अगर मैं ऐसे लिखा दैट इज इनर्ट से ऐसे लिखा दैट इज एजी से एजी प्लस, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो क्या बच्चा ये आपका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। कुछ नहीं किया बच्चों, खाली यहाँ पे मैंने साइन को चेंज कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां से बच्चों कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिए पार्ट कि आपको कैसे रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पहचानोगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पहचानोगे, सबको ध्यान रहेगा। अनमोल,
मीनाक्षी, हिमांशु, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। अशप्रीत, अमनदीप, यस पक्का? पक्की बात है? यस सर। Yes, sir. ओके, ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो जरा। अगर बच्चों, अगर आपको एग्जाम में निकालना है केसी, बच्चों केसी क्या होता है बताओ जरा, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बच्चों का, ये आपको होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आपका बच्चों कंसंट्रेशन आपका सेम आ गया तो क्या बच्चों का, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका ई है वो आपको हो जाएगा 0, है ना। तो बच्चों क्या होगा, आप यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। अगर बच्चों इस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों देखो, मान के चलो अगर आपको एग्जाम में दिया होगा, अगर आपको एग्जाम में लॉग केसी दिया होगा, है ना, आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे ई नॉट से निकालो। कैसे निकालेंगे बच्चों, n डिवाइड बाई 0.059 इंटू ई नॉट सेल। बच्चों खाली वैल्यू पुट कर दो, केसी की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाए। आई होप सारे बच्चों लोगों को समझ में आ रहा है हम कैसे करें ये पार्ट। डन है? सर इसमें अगर एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है तो नहीं नहीं कैसे? नहीं, देख ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका मान के चलो एंटर, जैसे मान के चलो, अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको यहाँ पे केस, अगर आपको यहाँ पे इससे निकालना, मान के चलो एग्जामिनर आपने क्या दिया, आपको इससे दे दिया गया, आपको केस से निकालना, तब कैसे करोगे, वही पूछो ना अनमोल बेटा, राइट। यस सर। तो देखो, अब बच्चे मान के चलो कि आपका ई नॉट का कुछ वैल्यू, मान के चलो इसका वैल्यू कुछ एक्स है, या मान के चलो इसका वैल्यू कुछ 5 है। यानी कितना बच्चों, एन आपका यहाँ आपका, जैसे मान के चलो आपका इक्वेशन है ए जी प्लस से एक रोटर गिन के और यहाँ पे आपका ए जी बना। तो बच्चों इस इक्वेशन के लिए आपका एन कितना आएगा, अब बोलोगे एन आएगा आपका 1 होगा। बच्चों बताओ जरा, बिकॉज यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, राइट। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका n1 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका n1 हो गया, इसको पूरा सॉल्व कर दो, कुछ आंसर आएगा। तो अगर आपको खाली किससे, तो किससे बच्चों किससे आप करोगे, 10 के पावर में ये पूरा वैल्यू, 10 के पावर में ये पूरा वैल्यू, तो आपका यहाँ पे आंसर है। समझिए बेटा अनमोल, हाँ या ना। यस सर। सपोज करो एग्जाम ऐसे कुछ आया, देखो log kc इज इक्वल टू रैंडम नंबर ले लो, मान के चलो आपका आंसर है 5.7 आ रहा है। आपको किसने, तो क्या होगा, केसी क्या आएगा, केसी आएगा आपका 10 के पावर 5.7, ये आपका आंसर। आप समझ गए अनमोल बेटा कैसे करेंगे, हाँ या ना। इतना Yes. पूछेगा, आपको एंटीलॉग निकालना नहीं बोले। ओजस, अमनदीप, यश एंड बाकी सारे बच्चे आ रहा है ये पार्ट, सारे बच्चे लोग को बताइए, Yes, sir. पक्की बात है ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कौन सा पता होना चाहिए, अगेन बच्चों दूसरा क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये पार्ट दैट इज डेल्टा जीएल पार्ट। तो हमें बच्चे क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बच्चा मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा अगर आपका सेल, अगर आपका स्पॉन्टेनियस है, अब बोलोगे आपका डेल्टा जी होगा नेगेटिव, है ना, और आपका ई सेल क्या बचोगा, ई सेल होगा आपका पॉजिटिव। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये बच्चा आपको पता चाहिए, यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन। आई होप सारे बच्चों के पार्ट समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चों लोग बताइए जरा, है ना। अगर बच्चा, अगर आपको इतना पार्ट पता चल गया तो क्या कहते हैं आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो, है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करूँ, एक क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों लोग, सबको दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कल आपको आ सकता है, देखिए बच्चों ये आपका चेंज हो सकता है, ये पार्ट पक्का। गुड़िया बेटा, बोला गया बच्चों, बोला गया कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। सीयर मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, ये पार्ट होगा। तो बच्चा हम क्या बोलेंगे, देखो ये वैल्यू क्या दिया गया है, क्या होगा इनसे बताओ जरा, जिसका वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। बच्चों किसका वैल्यू सबसे कम है बताओ जरा,
बोलो। क्रोमियम का। Cr3+. बस आ गया आपका आंसर। हाँ, यस बेटा एकदम सही बोला। सर इसमें Cr लेने के Cr3 पॉजिटिव। क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। क्रोमियम है, क्रोमियम 3+ आ गया, बताओ जरा सर Cr बच्चे। क्रोमियम है, क्रोमियम 3+, Chrome 3+ आएगा. पक्का। Yes sir. ध्यान सर अनमोल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में धोखे ले देखो, यहाँ पे ये पार्ट दिया गया है, हाँ या ना। यस सर। तो क्या आंसर आना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि आपका आंसर सी आना चाहिए, तो ये आंसर आप ये बोल रहे हैं आंसर क्रोमियम आना चाहिए। नहीं सर, पूछ रहा था अभी Cr3 पॉजिटिव और Cr में हाँ, किसको। नहीं, आपको 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 कैसे लग रहा है, आपको आपको क्या लग, आपके मन में क्या डाउट है, ये बताइए जरा। सर भी दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो Cr3 पॉजिटिव ही होगी। सेकंड और थर्ड, मोहम्मद थर्ड। फरम बोल रहे हैं सेकंड या थर्ड बोल रहे हैं। थर्ड होगा। राइट, क्या बच्चों का आप बोल गए आपका थर्ड आंसर। अगर बच्चों बेसिक वाला पार्ट है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिंपल वाला पार्ट आप कुछ यूज करो। अब बच्चे आप देखो, अगर आपको ये पढ़ा है बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ से बच्चों कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, पक्का बच्चों। अब बच्चे थोड़ा आगे पीछे जाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। ओके बच्चों, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्ट देख लिया, और बच्चों ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्या बच्चों, दैट इज अगर आपको एग्जाम बोला जा रहा है, अगर आपको ई निकालना है, तो अगर आपको बच्चों पीएच देती है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों एग्जाम में क्या सकता है बच्चों, एग्जाम ऐसे कोई दे सकता है, दैट इज पीएच प्लस पीओच, कितना बच्चों होता है बताओ जरा। आप बोलोगे इसका आंसर आता है 14, हाँ या ना, ठीक है। ऐसा होता है, ये आपको पता होगा, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा तो आपको पता होगा, राइट है ना ये पार्ट। अगर आपको बच्चों एग्जामिनर ने पीओच की वैल्यू दी गई, मान के चलो पीओच की वैल्यू दी गई है, मान के चलो 5, आपको यहाँ पे ई निकालना है, इससे निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो पीएच बच क्या होगा 14 - 11, कितना 14 में कितना आएगा आंसर, आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 9, तो ये 9 के आप यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन वाला बच्चों पूछा जा सकता है। अनमोल, अमनदीप, अशप्रीत, कवलमप्रीत, प्लीज आप इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। बताइए जरा, डन है। यस सर। Yes sir. बच्चों ये बताओ इसमें से क्या आंसर आना चाहिए। अगेन बच्चों ये आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे क्वेश्चन कीजिए जरा, कम ऑन। देखिए फॉर डायनल सेल, ओके, ई नोट सेल आपको दिया गया है, करेक्ट इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम। क्या बच्चा आंसर है, बताओ जरा क्या आंसर आ सकता है। बच्चों डायनल सेल के अंदर कौन सा आपका इलेक्ट्रोड आएगा, बताओ जरा, बोलो। डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड आएगा, कॉपर जिंक, हाँ या ना, ओजस बोलो, सही बोला मैंने, कॉपर जिंक लगता है कि नहीं लगता, कॉपर जिंक लगता है ना। तो अगर आपका डैनियल सेल वगैरह पर कॉपर जिंक है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आएगा, आप बोलोगे एन आपका आ जाएगा 2, एन आपका 2 आएगा। तो मुझे बताओ जो आपका लॉग के इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला। अगेन अगर आपको नहीं पता कोई बात है, हम इसे नॉर्मल से कर सकते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 पैन लॉग के ई क्यू, है ना बच्चों, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यस सर। आपका ई नॉट सेल कितना दिया गया है 1.1 इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। क्या बच्चा सा कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सेकंड और थर्ड सर लग रहा है।
देखिए मैं बच्चों क्या बोलूंगा, जो आपका ये पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ये, हाँ या ना, बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो आप बोलोगे ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। अब देखो अगर आप इसको उसको यहाँ से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये आपका बनेगा 2.2, लॉग किस यहाँ पर है, इसको आप डिनोमिनेटर तो आप बोलोगे आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 भी आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन, आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में आए कैसे करें। ध्यान है सारे बच्चों लोग को, सुहानी, प्रेरणा, शिवांग, चिराग, बताओ जरा, यश आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में दिखे मिल सकता है, ठीक है? इसको ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई करनी, ओके? चलो तो आप बोलोगे ऑप्शन 2 और 3 आप दोनों आपको यहाँ पे, तो क्या बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बताइए जरा। Yes. Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताओ, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि इन तीनों फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ। आपके सामने यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, तो मुझे इस फॉर्मूला कौन एक्सप्लेन करो, हैंड रेस करो। मीनाक्षी आप फॉर्मूला एक्सप्लेन करोगे मेरे को? बोलो बेटा, इजी फॉर्मूला से, हाँ या ना? Yes, sir. अगेन शर्माने वाली बात कोई भी नहीं है, मैं आपके साथ बहुत फ्रैंक हूँ, ट्राई कर देखो। हमने 10 में बच क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। बच्चों एल बाई क्या होता है, आप बोलोगे सर सेल होता है, सेल कांस्टेंट होता है बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके बच्चों, आर क्या होता है, ये आर होता है आपका रेजिस्टेंस, रो होता है आपका होता है रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको रिसीव करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा, 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाई ए होगा। बच्चों बताओ जरा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये आपका जो 1 बाय रो है, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे कंडक्टिविटी, बोलेंगे हम इसे कंडक्टिविटी बोलेंगे, या तो बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बताइए जरा, हाँ या ना, होगा? दोनों में से कोई भी नाम होगा। तो बच्चों जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका सिंबल बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, आप बोलोगे होता है कप्पा। क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे कप्पा होता है, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू। अब बच्चों अगर आपका ये होता है रेजिस्टेंस, तो 1 बाय आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टेंस, सिंबल क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे जी इंटू एल बाई ए। तो बच्चों कल आपका, बच्चों बोल रहा हूँ कल आपका यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अगेन ये सारे फॉर्मुलेस को मिलाकर यहाँ पे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या सारे बच्चों को ध्यान रहेगा ये पार्ट, बताइए जरा, सारे बच्चों को? Yes, अनु, sir. Yes, Yes, sir. sir. अमनदीप एंड बाकी सारे बच्चे बोलो, आ रहा है? बहुत बढ़िया बच्चों, ये क्या होता है, आप बोलोगे मोलर कनेक्टिविटी क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय। और बच्चों अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है लैम्डा ई क्यू, इससे बच्चों बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। क्या बच्चों बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। बच्चा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन। एन के क्या होता है, एन होता है आपका होता है नॉर्मेलिटी, हाँ या ना? ओके तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बच्चों, देखो अगर आप इस फॉर्मूले को प्रॉपर रिवाइज करते तो बच्चों मैं गारंटी बोल रहा हूँ जेईई में कोई भी एग्जाम बच्चों आपको क्वेश्चन इजी आएगा, आपको क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं आएगा, पक्की बात है। ध्यान आ रहा है बच्चों, बताइए जरा, Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. अब बच्चे आप देखो, अगर आपके पास मान लीजिए कुलरोश लॉ आ गया, बच्चों कुलरोश कहाँ पे आता है, जब बोलते जब आपका हो रहा है इन्फिनिट डाइल्यूशन, क्या हो रहा है आपका हो रहा है इन्फिनिट डाइल्यूशन। बच्चों वहां पे क्या यहाँ पे बच्चों आता है बच्चों लैम्डा एम नॉट, इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टर इन्फिनिट डाइल्यूशन बोलते हैं, राइट?
अगर बच्चों मान के चलो अगर आपका इक्वेशन है, आपको निकालना है, देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, देखो बच्चों हम इससे क्वेश्चन गरीज कर लेते हैं। ये दिख रहा है सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा। Yes, sir. यश, अमनदीप, वरिंदर, दिव्यांशु, कलमप्रीत, सक्षम, ओजस, sir. बताइए। हाँ दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको कल आपको देखने मिलेगा एग्जाम पे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको निकलना है लैम्डा एम नॉट ऑफ एच ए सी। बच्चों एच ए सी क्या होता है बताओ जरा, एच ए सी क्या होता है बच्चों, एच ए सी क्या होता है बताइए जरा। नहीं पता? No, sir. CH3CWH क्या होता है बच्चों, होता है CH3CWH, ठीक है ना। इससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं एसिटेट। तो यहाँ पे आप AC आ गया, H मतलब होगा H, तो इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब देखो आपको इसका वैल्यू निकालना है, आपको गिवन क्या बच्चों, आप देखो आपको गिवन है लैम्डा एम ऑफ NaCl, इससे वैल्यू दिया गया, तो सबका यहाँ पे आपका वैल्यू दिया गया है। तो बच्चों अगर आपका ऐसा क्वेश्चन तो इसको कैसे होता है, देखो इसका। अब बच्चा ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसमें पहला कंपाउंड क्या है, आप बोलोगे देखो इस देखो मान के चलो आपको ये आपको बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों। पहला पार्ट क्या होता है CH3COO माइनस, है ना। बच्चों आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है इन तीनों में, बताओ जरा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, NaC. आप बोलोगे NaC में दिखाई दे रहा है। बच्चों NaC का वैल्यू क्या है 91, तो क्या होगा आप लिखो, यहाँ पे लिखो HAC क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा आपका आएगा 91 प्लस दूसरा पार्ट क्या बचा होता है H। बच्चों आपको H कहाँ पे दिखाई दे रहा है बताओ जरा, NaCl HCl में, बताओ जरा HCl में। बच्चों HCl की वैल्यू क्या है 425.9, ये इसका वैल्यू है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, Yes, sir. है ना, ये आपका वैल्यू राइट। ओके, अब बच्चों में क्या नहीं चाहिए, आप बोलोगे जो हमारा बच गया है बच्चों हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा आपको करना पड़ेगा इसका माइनस, दैट इज NaCl। इसका वैल्यू कितना बच्चों, इसका वैल्यू आपका है 126। सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। ऐसा बच्चों आपको एग्जाम में पूछा, समझ आ रहा है बच्चों, सारे बच्चों लोग को। जिन बच्चों लोग को आ गया प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। आ रहा प्रॉपर्ली पार्ट सारे बच्चों लोग को, अगेन हैंड रेज नहीं, थम्स अप डाले प्लीज। डन। देखो इसको हमने सॉल्व किया ऐसा, और हमारा आंसर क्या है, देखो हमारा आंसर आया। बताओ क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है। No, sir. तो कल बच्चा अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। Yes, sir. देखो जैसे बच्चा आप देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है HAC। तो बच्चों में क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर, ये होता है, ये बराबर होता है HCH3COOH के बराबर होता है। तो बच्चों कैसा होगा, इसको कैसा अलग करेंगे, इसको CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो बच्चों ये कैसे होगा, ये बेस होगा H प्लस AC माइनस। तो ये आपका इसके बराबर हो गया, और ये आपका ये तो सेम है, समझ गए। तो ये आपको पता चल जाए जो हमें चाहिए उसको ऐड करना है, और जो हमें नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना, खत्म बात। ध्यान रखिए इतना पार्ट सारे बच्चों लोग को। Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. चल, ये पार्ट बच्चों बन गया। अब देखो अभी हम देखते हैं, अब बच्चों हम यहाँ पे दूसरे पार्ट पर होते हैं। बच्चों यहाँ इस पार्ट से बच्चा को काफी क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इससे हम कैसे करेंगे। सपोज करो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। आपका 5 एम्पियर करंट है, कितना एम्पियर करंट बच्चों, आप बोलोगे आपका 5 एम्पियर करंट है।
बच्चों जब मैं इस 5 एम्पीयर करंट को मैं 30 मान के चलो 3 आवर्स के लिए रन करता हूं, तो बच्चों क्वेश्चन पूछेगा आपका कितना कॉपर यहाँ पे आपका डिपोजिट होगा कैथोड पर। क्वेश्चन क्या बचेगा, कितना कॉपर आपका कैथोड पर डिपोजिट होगा। तो करना क्या बच्चों, ध्यान दो, अब आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन मुझे कैसा है, यहाँ पे देखो जरा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। क्या बच्चों मैं सही लिख रहा हूं, बताओ जरा, हाँ या ना, सही लिखा है मैंने, यस सर। Yes, sir. पक्का सही होगा। तो बच्चा आप ये बोलोगे, देखो आप ये बोलोगे कि आपका कॉपर का वेट कितना बच्चों यहाँ पे आपका कॉपर का वेट है 63.5 इतना ग्राम। मतलब बच्चों आप ये बोलोगे अगर आपका 1 मोल कॉपर अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो आपका 63 ग्राम बन रहा है। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया कि अगर मैं इतना करंट पास करूंगा 3 घंटे के लिए तो कितना आपका कॉपर डिपोजिट होगा। तो कैसे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो जरा, देखो आप ये बोलोगे कि 2 लीटर मतलब बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आ गया 2F है ना, आप बोलोगे जब आप 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो आपका यहाँ पे 63.5 ग्राम आता है। बच्चों 1 फैराड में कितने कूलम होता है, आप बोलोगे 96500 कूलम, हाँ या ना, होगा। तो बच्चा आप ये Yes. बोलोगे, तो आप ये बोलोगे जब मैंने 2 इंटू 96500 कूलम जब मैं इसको पास करूंगा तब मेरा यहाँ पे 63.5 ग्राम बनेगा। तो इतने में बच्चों कितना बनेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। देखिए जरा, दिख रहा है, देखो है ना। तो करंट केस में बच्चों करंट आपका दिया गया 5 एम्पियर और टाइम दिया आपका 3 घंटा, तो आपको जिसको आपको आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 3 इंटू 60 सॉल्व करोगे क्या होगा बच्चों, इससे कुछ कूलम आएगा, तो कितना कूलम आ रहा है यहाँ पे देखो, मैं एक बार कर लेता हूँ। 48,000। 5 इंटू 3 48 आ रहा है, यस सर। 48 नहीं बच्चा 48 नहीं आ रहा, 540 आ रहा है। कितना आ रहा है देखो जरा, 5 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बच्चों बताओ जरा, बोलिए। 540, sir. तो बोलोगे आपका बच्चा आंसर आ रहा है 54000 इतना कुलम में मैं सप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आपका इतना कुलम इतना मतलब तो आप बोलोगे कि आपका 54000 कुलम में कितना ग्राम बनेगा। कुछ नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे खाली यहाँ पे क्रॉस मिलेगा ना, आपका आंसर जाएगा इंटू 63.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 96500। तो कितना ग्राम बच्चों बने, यहाँ पे आपका ग्राम आएगा 17.76 ग्राम आपका कॉपर डिपोजिट। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको बच्चों कल आपको काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों लोग को बताइए जरा। यस सर। अनमोल, अमनदीप बेटा, अशप्रीत, कलमप्रीत, ओजस, मीनाक्षी, शिवांग, प्रेरणा, फरमान, निखिल, सुहानी, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, पूरा। Yes, sir. यस सर। मीनाक्षी बोलिए। सर यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी? क्या बोल रहे हो, वापस बोलिए। सर जेड मतलब जेड की वैल्यू क्या रखी है? जेड तो आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, ये तो आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना। इस वजह से मत करो, मैं बोलूंगा। अच्छा मुझे बताओ मीनाक्षी, ये जो मैंने बताया कि आपको ये पार्ट समझ में आया, बताओ जरा हाँ या ना, आया ये पार्ट। यस अगर सर। आपको ये पार्ट आ रहा तो आप आराम से क्वेश्चन करो। ये आपका केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस सर। बताइए यस सर। बच्चों। क्वेश्चन क्या बच्चों, आप बोलोगे ये आपको क्वेश्चन आपका है 2024 का, राइट है ना, 2024 का क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या बोला यहाँ पे, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए जरा। मीनाक्षी कुछ क्वेश्चन पढ़िए जरा प्लीज।
A constant current was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrodes. After a period of 10 minutes, the increase in mass of cathode was 1.314 gram. The total charge passed through the solution is. ओके, बोला ये टोटल चार्ज मतलब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है, क्यों निकालना है, हाँ या ना, निकालना है क्यों, Yes, sir. ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे आप, यहाँ पे आप गोल्ड का ऑक्सीडेशन निकालोगे, तो क्या आएगा, गोल्ड का आएगा तो बच्चों ऐसा आएगा x -4 इज इक्वल टू -1, बिकॉज x से निकालना है क्लोरीन का तो -1 और जस्ट -1 है, x आ जाएगा आपका +3, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes. 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 Sir. तो आप बच्चे ये बोलोगे अगर मैं Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Au मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा। Yes. Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या बोला देखो, आप ये बोलोगे कि जब मैंने 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो मुझे 1 मोल यू मिल रहा है, तो 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 197, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, देखो जरा, तो आप ये बोलोगे कि 3F में आपका 197 आपका ग्राम मिल रहा है। क्वेश्चन बच्चे क्या बोला बताओ जरा, क्वेश्चन ये बोला गया है कि मेरे पास 1.34 ग्राम, राइट, कितना ग्राम है, तो कितना आपका वेब बना होगा, राइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जरा, ऐसे क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes. बस देखो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन, जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्म पढ़ूं तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, देखो फॉर्मूला ये होगा, ये रहा Yes. आपका, ये रहा आपका इक्विवेलेंट, ये आपका इक्विवेलेंट कैसा होगा, एटॉमिक मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वेट आपके इतना डिपोजिट हो रहा है, चार्ज आपको निकालना है, और ये आपका 1Q के बराबर है, तो क्या आंसर है, ये आपका आंसर आ गया आपका आंसर। तो देखिए बच्चों एग्जाम में कैसे उन्होंने किया, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया कि हमें आप कैसे करें, डन है। सर कॉलरश लॉ में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? वो भी बेटा भी आ जाएगा, अनमोल बेटा वो भी अभी आ जाएगा, मैंने यहाँ पे नीचे डायग्राम में आपको सारा मेंशन किया, देखो जरा, थोड़ा वेट कीजिए, आपको सब मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये बच्चा आपका कोरोजन ग्राफिकल बेबी है ना, तो ये आपका जो आपका मोलर कंडक्टिविटी और आपका रूट सी का जो ग्राफ है, यहाँ पे पता चले, एक आपका वीक है, एक आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, डोंट वरी, ये सब करो ना, बहुत बताऊंगा ना, सारे पार्ट बताओ, ओके, थोड़ा वेट कीजिए, आपको बताऊंगा। है ना, देखो तो इतना ग्राम बच हो रहा है ना, इतना ग्राम आपका बन रहा है, तो इतने में कितना बनेगा, कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1.314 डिवाइड बाई 197, है ना। अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा 0.020, ये मेरा आंसर आ रहा है। आपको बचा आंसर किसमें चाहिए, 10 के माइनस में क्या होगा, 1 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा, बताओ कौन सा इजी है, ये इजी है, ये आपका ये इजी है, हाँ बोलो प्रेरणा, प्रेरणा बोलो, बताओ बच्चों कौन सा आपको इजी लगा, बोलिए बच्चों। ये इजी है आपके वाला। अगेन देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको खाली आपको इक्वेशन समझ में आए तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो इक्वेशन समझना काफी टाइम, ठीक है। अनमोल, अशप्रीत, आलम बेटा, गुड़िया, अमनदीप, निखिल, बाकी सारे बच्चे है ना, समझो जो क्वेश्चन का रिएक्शन वो समझो तो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब बच्चों ये पढ़ने वाला है, ये पार्ट देखो, ये बच्चा आपका एक नया पार्ट होगा बच्चों, हम इसे आपका लिटरेचर डायग्राम क्वेश्चन बोलते हैं, ये बच्चों आपके एग्जाम में आज काफी बच्चों पूछ जा रहा है,
ठीक है ना। अब बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे, मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन ट्रिक क्या है ये बता दो। आपको यहाँ बच्चों आपको यहाँ पे डेल्टा जी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल्फ नॉट आना, ये होता है ना, यूनिवर्सल होता है ये पार्ट। तो बच्चा आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर आपका आयरन 2 प्लस अगर आपका आयरन बन रहा है ना, ये बन रहा है, अगर मैं बोलो अगर आपको यहाँ पे डेल्टा जी का इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, आप बोलो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, हाँ या ना, बताइए जरा, इससे नो हाँ Yes, sir. -2 इंटू एफ आपको कांस्टेंट, उसको वैसे को ई क्या बच्चों, ई आपका है E1। तो आपको इक्वेशन क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गया -2f E1 बन गया। तो एग्जाम बचेगा, तो एग्जाम बचेगा खाली आपको यहाँ पे आपका वैल्यू दे देंगे। सेम बचेगा अगर बच्चों, सेम आपका अगेन इसी क्वेश्चन करेंगे और सेम आपका इसी क्वेश्चन करेंगे। आपको बच्चों एग्जाम में पूछेगा कि आपको इसका, आपको थर्ड वाले क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे निकालना है। अब ये बोलो सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बेस आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। Yes, sir. यस सर। सारे बच्चे लोग ध्यान से प्रॉपर समझो, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताओ, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन दिख रहा है सबको, बताइए। Yes, sir. दिख रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि इसका MnO4 माइनस के अंदर Mn का आपका ऑक्सीडेशन में कितना, बताओ जरा, आप बताइए। MnO4 माइनस के अंदर Mn का कितना है, 7। सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। 7, sir. अर्शप्रीत, आलम, ओजस, यश, मीनाक्षी बोलो। 7। तो आप बोलो Yes, यहाँ sir, पे 7. ये आपका +7 है, राइट, ये आपका +7। बच्चों +7 से +5 में जा रहा है, बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ बताओ जरा। 5 5 इलेक्ट्रॉन। electrons. 5 electrons. तो क्या मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 प्लस, लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर मुझे इस इक्वेशन का डेल्टा जी, तो क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, ये आप बोलोगे -5f इंटू 1.5, हाँ या ना, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताओ, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। बच्चों बताओ यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, बताओ जरा। यहाँ पे आपका MnO2 में आपका Mn क्या ऑक्सीडेशन है, बताओ जरा। 4 सर। 4। तो बच्चा बोलो यहाँ पे आपका +4 में है ना, पक्की बात है, बिकॉज x ऑक्सीजन होता है -2, तो 2 है तो आपका -4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका -4 से +2 जा रहा है, सॉरी +4 से +2 जा रहा है, तो MnO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 प्लस, होगा बच्चों बताओ जरा। तो इसका आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, आप बोलोगे -2f इंटू 1.23, होगा बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, होगा। Yes, sir. ये आपका होगा क्वेश्चन। बच्चों का देखो जरा, आपको इन दोनों को बोल दिया गया, आपको निकालना है, देखो आपको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इसका आपको निकालना। तो कैसे निकालो, यहाँ पे देखो जरा, देखो सारे बच्चे देखो, है ना, यहाँ +7 में है और यहाँ पे आपका +3, राइट, सॉरी +4 में, राइट, है ना, बोलो कलमप्रीत, है कि नहीं। सर MnO4 की जगह पे MnO2 आएगा या फिर MnO4, सेकंड इक्वेशन में सर। सही बोला आप, सही सही। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका +7 से +4 जा रहा है, बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है यहाँ पर, बताइए जरा। 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो Electrons.
तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो -3f इंटू E3 होगा। बताओ जरा डेल्टा जी Yes. के वाली। Yes, sir. बच्चों में निकलना क्या है? हमें यहाँ पे निकलना है हमें यहाँ पे E3 का मतलब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E निकालना है। कैसे निकले आप देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है, अगर मैं उस इक्वेशन रिवर्स कर दूं तो क्या बच्चों बनेगा? ऐसा बनेगा, देखो सर ऐसा बनेगा Mn2 प्लस गिव्स MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बच्चों बताओ जरा, होगा? होगा? मैंने क्या सेकंड इक्वेशन मेरे उसको रिवर्स कर दिया। अगर मैं कोई भी इक्वेशन रिवर्स करता तो क्या बनेगा? अब बोलो उसका साइन चेंज हो जाएगा, होगा साइन चेंज? तो क्या होगा? 2f इंटू 1.23 होगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. तो अभी क्या बच्चों, अभी आप इस इक्वेशन भूल Yes, जाओ, अभी आप इस इक्वेशन को भूल जाओ, मत छोड़ो। इसको मैं अप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा? देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन ऐड करूं तो बच्चों क्या बनेगा? देखो बताओ जरा, देखो अब बोलोगे कि ये Mn और ये Mn कट जाएगा, है ना? ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बचे? क्या बनेगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा, देखो MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnO2। क्या मेरा इक्वेशन बनेगा? बताओ ऐसा बच्चों बनेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? बनेगा? Yes, Yes. sir. पक्का बना क्वेश्चन? तो आप बोलोगे, तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन इसके सेम टू सेम वैसा है, सेम टू सेम वैसा ही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या सारे बच्चों को आ रहा है समझ? बहुत स्लो बता रहा हूँ, आपको Yes. इक्वेशन को पहचानना आना चाहिए। तो बच्चा क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन कब बन रहा है? जब आपने इन दोनों इक्वेशन ऐड किया। तो आप ये बोलोगे -3f(E3) कब बना? जब आपने डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 किया, हाँ या ना? बताइए जरा, ये आपने। तो डेल्टा G1 के लिए कितना था बच्चों? बताओ जरा। मैंने हमने क्या डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 किया। डेल्टा G1 के लिए कितना बच्चों? बताओ जरा। अब बोलोगे -5f 1.51 प्लस से कितना है 2f 1.23 इज इक्वल टू -3f E3। अब बचेगा वो बताओ जरा, f और f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये पूरा क्वेश्चन बचेगा। तो आप क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा देखो जरा। अब बोलोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1.51 कितना आंसर आया? यहाँ पे आंसर आ रहा है -7.55 प्लस 2 इंटू 1.23 कितना आंसर आया? 2.46 2.46. इज इक्वल टू -3 E3। ये बना हुआ है ना, बिकॉज यहाँ पे 3 तो पहले से इक्वेशन देगा। दोनों का कितना आंसर है? 7.55 माइनस 2.46 कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर आ गया 5.09 इज इक्वल टू -3 E3 माइनस। तो अभी मुझे ई निकालते, क्या होगा? E3 क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा मेरा -5.09 डिवाइड बाई 3। क्या क्वेश्चन आया? मेरा आंसर आ रहा है इक्वल टू 1.69। क्या होगा? ये राउंड ऑफ होगा 1.79। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा? बताओ जरा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B option. समझ में आया बच्चों? देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन कैसे चेंज करके, देखो हमने यहाँ पे कैसे इक्वेशन ऐसा इस तरह में यहाँ पे देखिए जरा सारे बच्चे देख रहे हो। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कल बच्चा आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ सकता है, लिटरेचर डायग्राम वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। वरिंदर्स, मुन्याक्षी बेटा, चिराग बेटा, आपको आ रहा है पाठ की नहीं आ रहा? बताइए, आ रहा है सारे बच्चों लोग? बताइए जरा। अशप्रीत, अनमोल, कलप्रीत, पक्का आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया डेल्टा जी, ऐसा क्वेश्चन काफी बच्चों एग्जाम में काफी पूछा जाता है आजकल।
और बच्चों ये आपका JEE का ना, देखो ये आपका JEE का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, देखो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चे, बताइए जरा, आएगा? Yes, sir. sir. तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज आप ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़िए, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट भी हो गया। पार्ट भी हो गया, ओके। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे देखो बोला क्या, देखो क्या निकलना है बच्चों, आपको इस इक्वेशन का निकालना है हाफ सेल का पोटेंशियल, है ना। ये आपका हाफ सेल का यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना, राइट, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आपका इस इक्वेशन में आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है ना, है कि नहीं। तो अब बोलो आपका ई कैसा आएगा, ई सर कैसा बचाएगा, अब बोलोगे H प्लस H2 बन रहा है, हाँ है ना, ये हो रहा है, बताओ जरा। Yes. Yes, sir. आप बोलोगे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपका हाइड्रोजन गैस बना, देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बना रहा है। आपको इस इक्वेशन का निकालना है पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ फॉर्मूला क्या था, अभी बताओ जरा, हमने देखा ना क्या फॉर्मूला था बच्चों, अरे अभी देखा ना हमने, देखो थोड़ी देर पहले, ये भी है, फिर चले क्वेश्चन, राइट। लेकिन बच्चों नॉर्मल वैसे कैसे कर सकते हैं, बताओ जरा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, बताइए, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। The Nernst equation से। नर्स एकदम से बोला, हम यहाँ पे नर्स इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत बढ़िया आपने बोला, है ना, नर्स इक्वेशन करेंगे। अब देखो जनरली बच्चों फॉर्म में क्या होता है, हम बोलते हैं 2.3 इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया, कितना बोला गया, ये आपको दिया गया 0.6, तो ये पूरा वैल्यू 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग Q। हम क्या बोलते बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या बच्चों, प्रोडक्ट में आपका है हाइड्रोजन गैस H2 और यहाँ पे आपका H प्लस है, ये पार्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन मेरे को प्रीवियस से कराया था, कितने बच्चों याद है बच्चों, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, बताओ जरा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, इसको याद है वो पार्ट, हो गए। मनीष, फरमान, चिराग बताइए क्या फॉर्मूला था बच्चों, टाइम नहीं प्लीज बताइए, क्या हमने एक क्वेश्चन यूज किया था, देखो जरा वही पार्ट है वही पार्ट, देखिए क्या ये बच्चों नर्स्ट क्वेश्चन बना रहा है कि नहीं बना रहा, E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.5 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या होता है, इसका तो भाई 0 होता है, हाइड्रोजन पर 0 होता है, माइनस 0.02 बाई लॉग 2 डिवाइड बाई H प्लस स्क्वायर, कैसा आएगा, देखो जरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 2H प्लस है, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका H प्लस यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज टू से बढ़ेगा स्क्वायर में चल जाएगा, ये हमने किया, लॉग 2 बोलिए यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई, आपका आंसर यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बताइए जरा, क्वेश्चन बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर बच्चों कल यहां से बच्चों क्वेश्चन आएगा सेम ऐसा, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझो, कोई भी क्वेश्चन, बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वही होता है देखो, ये क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 बाई RT बाई NF लॉग कैथो, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या था बच्चों, आप बताओ जरा, आप बोलोगे प्रोडक्ट में आपका है
H+ हाइड्रोजन और आपका रिएक्टेंट में आपका है H+, तो ये देखो यहाँ पे आपका H+ आ गया, सिंपल। आया सब कुछ समझ में? फरमान, चिराग बताइए, आ रहा है? यस सर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी कल आपको बच्चों एग्जाम में देखने में, अरे बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलेगा, तो प्लीज बच्चा आप उसे प्रॉपरली करना, रट्टा मत मानना, ध्यान से समझो क्वेश्चन किसी बताओ, आपको आंसर आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है? ओके, हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है? अनमोल आपका क्वेश्चन आ गया, अनमोल बेटा आपका क्वेश्चन आ गया। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ 10 के पावर x, आपको यहाँ पे x निकालना है, ओके? आपको यहाँ पे यस x, सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और आपका ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो करो तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आपको देखो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ जरा, लॉग, हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा, E0 सेल 2.303 RT बाई NF log EQ, यही था ना फॉर्मूला, बताइए बच्चों, सर। यस सर। है ना, यही फॉर्मूला था। तो क्या बच्चों आपको बच्चों क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो बताओ जरा, आप बोलोगे सर हमें एक तो हमें आपको निकालना पड़ेगा E0 सेल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, इन दोनों को कुछ यूज, फिर आपको n पता होना चाहिए कितना यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, और ये देखो ये पूरा पार्ट क्या होता है, ये पूरा पार्ट तो हो जाता है आपका, हटाओ क्या होता है 0.059 होता है। 0.059, यस। ये अब तो और आसान हो गया, करो आपका आंसर आ जाएगा। आपको E0 निकलना और आपको n निकलना है, इक्वेशन समझो और इक्वेशन ये देखिए कितना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। वीरेंद्र, शिवानी, मीनाक्षी, फरमान, बाकी सारे बच्चे, सिद्धार्थ, चिराग बताइए आ रहा है आपको ये बात, ओजस यस सर। पक्का आ रहा है ना? देखो +7 से +2 में जा रहा है, ओके, ये पार्ट है। -4 से कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है +6, तो आप ये बोलोगे ना, एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपको लूज कर रहा है, ठीक है ना? निकले हो चुका है आंसर आएगा, बताओ जरा ई सेल क्या है, बताओ जरा ई सेल क्या होगा, 2 आ रहा है। ई सेल 2 होगा, सारे बच्चे बताओ जरा। देखो आप सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हमें तो गेन करना चाहिए ना, तो क्या होगा, इसको रिवर्स हो तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं आपको दोनों ऐड करना ना, क्या थोड़ा में आंसर करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं? तो क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, देखो जरा देखते हैं, हाँ आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका 2 आंसर आ रहा है, 2 वाले पुट किया, 2 आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए जरा सारे बच्चों यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज आ रहा है, कर दिया और आपका आंसर आ गया। इसको बच्चे हम कैसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे k = 10 की पावर 338.98, तो x क्या बच्चों, x का ये बनेगा, ये आपका आंसर है। और मोशन में आया बच्चा कैसे हम कैसे किया, यस सर। ऐसे अगेन आपका यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा तब जाके आपका यहाँ पे राइट आंसर, ओके, इसको ध्यान समझना कैसे करेंगे मुझे, आप देखो जरा, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे करेंगे इसको आप 2 कर दो, तो ऑक्सीजन बच्चे कितना हो गया,
कितना होगा 4 और ये 5, यहाँ पर 4 है, कैसे करेंगे बैलेंस? इक्वेशन बैलेंस और आपका ऐसा आएगा बच्चों, है ना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वेशन बैलेंस। देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे H+ है, तो अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आ रहा सबको प्रॉपरली? तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको रिडॉक्स से मुझे पता चले कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस करना है, सब बेसिक पार्ट। एंड आपके यहाँ पर 10 आ गया, 10 आ गया, आ गया आपका आंसर। देखो ये क्वेश्चन बच्चों कब पूछा गया, देखो जरा 2024 क्वेश्चन क्या हो रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। बताओ मेरे पास बच्चों क्या आंसर है इसका? कलमप्रीत, अशप्रीत, चिराग बताइए क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर। थर्ड ऑप्शन सर। और कोई बच्चा ट्राई करेगा? बोलिए। चिराग बोल रहे ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया चिराग, बताइए सारे बच्चे। सेकंड ऑप्शन सर। हाँ, आप कलम पे इतने आंसर चेंज कर दिया है कि नहीं? कलम पे समझ के क्या गलती की? अनमोल, अब भैया पता चला अनमोल बेटा, यस सर, पहचान। पता चल गया? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या? इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिडक्शन करेगा, तो ये सबसे फास्ट करेगा तो क्या आंसर आएगा? आंसर चिराग ने भी एकदम सही आंसर दिया। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो क्या होगा? 10 देखो रिडक्शन हो गया आपका आंसर। तो बच्चों देखो आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे कितना सारा पार्ट हमने पढ़ दिया, पूरा बच्चों ने पार्ट यहाँ पे प्रॉपर रिविजन किया। ओके, अब बच्चों मान के चलो अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि इन इन फॉलोइंग में से किसमें आपका आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो बच्चों ध्यान रखना जो भी आपका यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट होगा, सॉलिड वाला पार्ट क्या बच्चों, अगर मान के चलो अगर आप यहाँ पे अब दो सिंपल से बताएं, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ NaCl लेता हूँ मैं लिक्विड फॉर्म में, तो क्या क्या आप क्या मैं क्या यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करेगा बच्चों? बिकॉज ये आपका आयंस में चेंज हो गया है कि नहीं, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स आराम से होगा और आपका पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं नमक, अगर आपका साबुत नमक है बाहर, अगर मैंने नमक को निकले बाहर दिया, अब मैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करती, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? बताओ जरा सॉलिड से। नो तो बच्चों क्या और पता चाहिए? आप ये बोलोगे आपको होना चाहिए, देखो या तो मोल्टन फॉर्म होना चाहिए या तो आपका एक्वस फॉर्म होना चाहिए, आपका सॉलिड फॉर्म आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे मोल्टन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो मोल्टन मतलब बच्चे क्या होगा? सोडियम प्लस और Cl माइनस। यहाँ बच्चे क्या बनेगा? आप बोलोगे सोडियम आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? सोडियम बनाएगा। क्लोरीन क्या करेगा बच्चों? क्लोरीन आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये आपका क्लोरीन गैस बनाएगा। तो आपका क्या क्या बन रहा है? आप बोलोगे आपका यहाँ पे कैथोड में सोडियम बन रहा है और आपका यहाँ पे आयरन में क्लोरीन गैस हो रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए अगर आपका यहाँ पे मोल्टन NaCl है तो आपका प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है? आप बोलोगे सोडियम बन रहा है और आपका यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रहा है। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, आ रहा है? यस। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बच्चों कब पूछेगा? मोल्टेशन में क्या होता है और आपके यहाँ पे एक्वस स्टेट में क्या होता है। ओके, तो बच्चों ये सारा पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर रिवाइज किया है, तो प्लीज आप बच्चों इसको प्रॉपर्ली पढ़ेगा। देखो अब बच्चों यहाँ पे ग्राफ कैसे पूछा जाए, हमें बोलोगे अगर आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका वीक है और ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे आपका नेगेटिव स्लोप जा रहा है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग
और ये आपका वीक लैप कैसे कर्व डाउनवर्ड कर्व जा रहा है। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो जरा ये दिख रहा है, सारे बच्चे बताओ। Yes. यस सर। ये क्वेश्चन बच्चा 2019 में आ चुका है। मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है इन पैसे रूट सी के से, तो बोला गया देखो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो बच्चा आप ये बोलोगे ओके जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका होगा वो आपका ज्यादा नेगेटिव स्लोप बनाएगा। तो ऑप्शन बच्चे क्या आप बोलोगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड है क्या बच्चों वो उसका आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज्यादा स्लोप बनाएगा। ये बच्चा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। सुहानी, मीनाक्षी एंड बाकी सारे बच्चे आ रहा है सबको, देखिए ऐसे बच्चे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने के बच्चों यहाँ पे दो सारा क्वेश्चन, ये दो सारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लीज आप बच्चों प्रॉपर्ली कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन भी है आंसर भी है बच्चों, देखो क्वेश्चन भी आंसर भी। अगर बच्चों बोल रहा हूँ सेम ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों कल आपका एग्जाम पूछे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। देखो देख रहे सारे बच्चे, देखो जरा देखो अगेन बच्चे देखो इक्विलिब्रियम कौन पार्ट है, देखो जरा हाँ या ना आ रहा है सारे बच्चों लोग। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप प्लीज सारे बच्चे ध्यान समझो। ये आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान समझो सारे बच्चे यहाँ पे देखो। ये थोड़ा आपका आईएमपी क्वेश्चन है। सारे बच्चे यहाँ पे देखिए जरा, सारे बच्चे लोग जितने बच्चे लोग को मेरी आवाज है प्लीज हैंड रेज कीजिए। आठ नौ बच्चे, चलो कोई बात नहीं। बच्चों क्या आपको क्या निकालना है बताओ जरा, आपको यहाँ पे निकालना है KSP ऑफ किससे निकालना है, AGI, हाँ या ना बताइए जरा, निकालना है बच्चों। तो बच्चों Yes, मुझे sir. बताइए जो आपका AGI है अगर अगर मैं इसको अलग करूँ तो क्या बनेगा, AG प्लस प्लस I माइनस, हाँ या ना बनेगा, राइट। तो बच्चों मुझे बताओ जो आपका AGI कहाँ पर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, AG प्लस और MS कहाँ पर है, ये आपका राइट हैंड साइड में, हाँ या ना बताइए जरा, है। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे आप इक्वेशन देखो जरा, बच्चों एक क्वेश्चन दो क्या लिखा है यहाँ पे देखो जरा, ये ऐसे बोल दो, ऐसे बच्चों दिख रहे थे, देखो देखो है ना। अगर ये आपको जो अगर आप ये पहला वाला जो क्वेश्चन है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं ऐसे कर दो क्या बनेगा, AGI प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AG प्लस I माइनस, हाँ या ना बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. अगर बच्चों मैंने इक्वेशन को रिवर्स किया तो हमारा E नॉट क्या बच्चों जाएगा, वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, Yes, sir. होगा सारे बच्चे। अनमोल, अशप्रीत, चिराग बताइए, आलम बेटा बताइए, हाँ या ना होगा। Yes. अब बच्चों नीचे वाले क्वेश्चन को मैं वैसे हो सकता हूँ कि बच्चों बिकॉज मुझे यहाँ पे ये पार्ट चाहिए, AG gives AG प्लस प्लस I माइनस इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। इसके वैल्यू कितना बच्चों, इसका वैल्यू है -0.80, हाँ या ना बताइए जरा, है बच्चों। अगर मैं अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, AG से AG कैंसिल। तो बच्चा मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, AGI gives AG प्लस प्लस I माइनस बन रहा है, हाँ या ना बताओ जरा। Yes. Yes, sir.
क्या बच्चों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सही है? बताइए जरा, हाँ या ना? सही है। यस सर। तो अगर बच्चों अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे उस रिएक्शन का ई सेल मिल जाएगा। तो क्या होगा मेरा आंसर? आप बोलोगे आपका ई कितना होगा? आपका ई हो जाएगा -0.952 होगा। बताइए जरा, बिकॉज मैंने दोनों को ऐड किया तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इसका इनवर्स से कितना आ रहा है? इसका ई कितना? इसका ई आ रहा है -0.952 आ रहा है, हाँ या ना? बताइए जरा। यस सर। तो बच्चा हमारे पास एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन बच्चों क्या? तो मैं आपको बता देखो, आप में हमारा इक्वेशन होता है दैट इज जो आपका ई सेल है वो क्या होगा? वो आपको हो जाएगा 0.059 पाइन लॉग केएस। आपको निकालना है क्या बच्चों? आपको यहाँ पे लॉग केएस पे निकालना है। तो क्या होगा? आपका यूनिट सेल अपने यहाँ पे निकाल दे, कितना है? -0.925 इक्वल टू 0.059 एन कितना बच्चों? कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? अब बोलो यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज है तो यहाँ पे n1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो आपको क्या? आपको यहाँ मिल जाएगा लॉग केएसपी का आपको वैल्यू मिल जाएगा। कितना बच्चों मिल जाएगा? -0.952 डिवाइड बाई 0.05। सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। सॉल्व करो आपका आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो मेन बात क्या है बच्चों? जितना भी बच्चों मैंने आपको बताया वो सब प्लीज प्रॉपर रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, कल का टेस्ट आपका बहुत ईजी है, मैं गारंटी बता। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो बच्चों यहाँ पे आपका क्लास भी खत्म होता है और यहाँ पे आपका इस चैप्टर का प्रॉपर रिविजन होता है। कुछ पार्ट छूट गया होगा तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, है ना? आप सारे क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, पक्की बात। ओके, ध्यान देगा। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों आप अगेन आप सारे बच्चे लोग को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपना केयर कीजिए और आप कल संडे आपका सारे बच्चे टेस्ट दीजिए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो बच्चों। गुड नाइट सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं।